कि भोजपुरी के अपना अरे बचैले बाड़े हो, कि भोजपुरी के अपना बचैले बाड़े हो, कि बबुआ उहे कर तू जवन कैले बाड़े। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान M4U स्टूडियो में बैठा हूं। मेहमान के तौर पे हमारे साथ भोजपुरी के प्रसिद्ध राइटर यानी कि गीतकार मुन्ना मोहित जी हैं और विषय वस्तु है हमारा आज कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। अब उस पुण्यतिथि को हम मुन्ना मोहित जी से जानेंगे कि वो किस अपने नज़रिए से देखते हैं। क्या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ पहले से बदली है? क्या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ उन्हीं राहों पे चल रही है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को और क्या कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए? चलिए पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और आपको देखने वाले चैनल पे जितने भी श्रोता बंधु हो सबको दिल से धन्यवाद। बार बार हम लोग इंटरव्यू देते हैं और लोग सुनते भी हैं, जी अच्छा कमेंट भी लोग करते हैं। बिल्कुल। और बताइए आप कैसे? सर पुण्यतिथि है आज 10 जुलाई, जिस तरह से वो दुनिया छोड़कर चले गए, इसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ अभी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, बड़ा मान सम्मान मिलता है। आपने सर क्या क्या सीखा है शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी से? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप इस माटी से जुड़े हुए हैं, क्या क्या सोचते हैं? पहले तो भोजपुरी के जिसको शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, जिससे सीखने की बात है, बहुत लोग तो उनका जन्म तिथि भी नहीं जानते हैं। आप भी कुछ अधूरे बता रहे हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 में हुआ था और उनका मृत्यु 10 जुलाई 1971 ईस्वी में, यानी कि 84 वर्ष 83 लिखा जाता है। 83-84 वर्ष। जी मैंने अगर 73 में उनका ये हुआ है जन्म, 87 में हुआ, तो अगर 71 में मरे तो 84 वर्ष हुआ ना। जी 84 वर्ष के थे, जिसमें जीवन में बहुत सारे कार्य किए भोजपुरी के लेकर के। हालांकि वो दौर नहीं था जिस वक्त एक प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाए, उसके बावजूद भी उस सिचुएशन में वो लड़े और समाज का आईना बन करके उन्होंने नाट्य के रूप में, नाट्य कला के रूप में रंगकर्मी बन करके लोगों को बताना चाहें कि ये समाज में भाई भाई में विवाद है, भाई भाई का विरोध, विदेशिया, सास पतोह का झगड़ा, सामाजिक रिश्ता, बेटी बेटा जैसे नाट्य कला उनका प्रसिद्ध रहा है और उनमें सब गुण था। एक गीतकार का भी गुण था, एक एक्टर कलाकार का भी गुण था। वो कला को कैसे प्रस्तुति देना है ये भी जानते थे। हर भाव भंगिमा उनके अंदर समाहित था। जिस वक्त उन्होंने शुरुआत किया उस वक्त उनको बहुत लोग विरोध भी किया उनके गांव में, समाज में, कि ये बहुत अच्छा काम नहीं है, ये छोटा काम है। फिर भी उन्होंने किया। अक्सर कहा जाता है कि जब विद्वान महान व्यक्ति जब पैदा लेता है इस धरती पे, तो उसको उस वक्त लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको मरने के बाद उसकी प्रसिद्धि होती है। जीते जी अक्सर कहा जाता है ना कि पाने से पहले और खोने के बाद किसी की कीमत पता चलता है। तो आदमी जब मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तब उसको पता चलता है कि हमने कितना महान व्यक्ति को खोया है। जैसे आपने सुकरात का नाम सुना होगा, जिनका शिष्य प्लेटो थे। जिस वक्त थे उनका बहुत विरोध हुआ। ऐसे महान दुनिया में बहुत सारे लोग हुए जिसको सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन बाद में भगवान के दर्जा दिया गया। महावीर जैसे कानों में कील ठोका गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कबीरदास को लोग नहीं मानते थे, लेकिन उनकी आज भक्ति चरम सीमा पे है। बाद में मरने के बाद प्रसिद्धि मिली। उस वक्त सिकंदर लोधी था, उनको बहुत प्रताड़ित किया था। तो ऐसे हमारे भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी के लिए क्या नहीं किए और उनसे सीखना चाहिए ही। आज हमारा युवा पीढ़ी कुछ गलत नहीं कर रहा है कलाकार के रूप में, जो समाज में होता है वही गाता है, लिखता है।
गीतकार का जो परिवेश मिलता है, जिस संस्कृति में रहता है, उसी माहौल को वो लिख पाता है। तो कहीं न कहीं एक गीतकार दोषी नहीं है। ये समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिस तरीक़ा से समाज में गंदगी फैलाते हैं। एक गीतकार, एक संगीतकार का नज़र उस पे जाता है, उसको अपने कलम के माध्यम से लिख कर के बताना चाहता है कि हमारे समाज में ये बुराइयाँ हैं। तो इसके चलते वो कलमकार मतलब वो गलत नहीं हो सकता है, वो अश्लील नहीं हो सकता है। भोजपुरी भाषा अश्लील नहीं है, भाषा तो भाषा होती है। समाज के लोग अश्लील हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक चोर भी अपने को चोर साबित नहीं करना चाहता है। चोर को भी कहिएगा कि तुम चोर हो, वो नहीं मानेगा, ब्लेम सामने वाला को देता है। अच्छा बताइए, इसमें गीतकार कहाँ से दोषी है? पर गीतकार की जो सोच थी वो तो समाज को लेकर ही, क्योंकि कल्पना पर ही उस चीज़ों को बनाया जाता है। तो फिर शुरुआत की जो पहली जन्म हो रही है इस, आप जो अश्लील कह रहे हैं, वो तो गीतकार ने कल्पना ही किया उसी समाज से जहाँ पे वो रह रहे हैं। देखिए, आज गीतकारी कल्पना नहीं होता है, वास्तविकता होता है, ये भी जान लीजिए। कुछ चीज़ें वास्तविकता भी लिखा जाता है गीतों में, जो घटित होता है घटना। तो जो समाज में घट रहा है, आप वो पहले दिखाएंगे, उसको सुधारना है ना। कवि का, साहित्यकार का, सामाजिक लोगों का क्या काम होता है कि जो चल रहा है उसको पहले सुधारना। अच्छा तब न करेंगे जब सुधर जाएगा। कहीं लक्ष्य पे पहुंचना है, पहले आपकी गाड़ी बिगड़ी हुई है तो पहले उसके चक्का के दुरुस्त करेंगे ना। तो पहले अपने जो समाज में बुराई चलती है, अगर इससे भी लोग सीख जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब ना अच्छा सुन पाएंगे। कहा जाता है कि भूखे आदमी कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता है। तो पहले क्या जरूरत है? पहले भूख को मिटाना जरूरी है। भूख का मतलब मिटना जरूरी है, तब जा कर के भजन करेगा। आदमी की 3 आवश्यकता होती है। पहले तन की आवश्यकता, कपड़ा, भोजन, रहना जिसमें है। उसके बाद मन की विचारधारा से चलता है कि मेरा मन करता है कि गाड़ी खरीद ले, ऐसे चले वैसे चले, ठीक है। मन के शौक पूरा होने के बाद आत्मा की शौक जगती है कि अब मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है। तब जा कर के ना, पहले तो बुराइयाँ इसको ख़त्म होना चाहिए। तो उस पर कुठाराघात करता है गीतकार अपने कलम के माध्यम से, व्यंग्यात्मक तरीका से लिखता है। जैसे भिखारी ठाकुर जी ने बहुत व्यंग के रूप में भी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं, उनकी कहानियां हैं। उन्होंने मंचासीन वैसा किए नाटक के रूप में कि लोग को व्यंग के रूप में भी कहा गया, लेकिन समझने वाले उस वक्त नहीं समझा। आज हम आप उनकी बात कर रहे हैं, उस वक्त उनकी उतना अगर प्रतिष्ठा मिली होती तो हमारे भोजपुरी आज हमेशा जब बात होती है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, हो जाना चाहिए था अब तक। तो किसी वक्त आज हम लोग समाज के विषय में कुछ लिखते हैं तो समाज वाला कहता है कि आप गलत हैं। वो अपने आप को कभी मानता ही नहीं कि हम भी गलत हैं। हमारे घर परिवार में वैसा चल रहा है, हमारे नज़रें गलती है, तो फिर भी बदला है भोजपुरी। अच्छाई की तरफ देखिएगा तो भोजपुरी बहुत विकास किया है। बिल्कुल सर, सवाल तो हम इसमें और भी गहराई से करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े उनके जीवन काल पे नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि उनका जो देखने को तो नहीं मिला कभी, लेकिन जो किताबों में लिखा गया है, हमने पढ़ा उसको, कि वह अपने जीविकापार्जन करने के लिए वो बंगाल जाते हैं, मज़दूरी का काम करते हैं, वहाँ पे प्रताड़ना भी सहना पड़ता है, फिर आकर वापस भजन कीर्तन के लिए एक मंडली तैयार करते हैं और फिर वहाँ से जन्म होता है भोजपुरी भाषा में गान बजान का। तो क्या अभी वो चीज़ें अभी भी देखने को मिलती है गाँव में हमें? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पे भी इसी स्तर पे काम होता है, वहाँ पे लोग गान बजान करते हैं। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि शेक्सपियर की उन चीज़ों को अभी भी जीवित रखना चाहिए ज़मीनी स्तर से, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जो छवि है वो हमेशा से रहे? जीवित रखना नहीं, वो तो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए ना। वो तो अपने नाटक के माध्यम से बताना चाहे कि ये समाज में चल रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म कहाँ हुआ है, और बढ़ा है ना। नहीं, मैं गान बजान की बात कर रहा हूँ, उनकी जो अभी चलती, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया था। वो हमेशा चलना चाहिए, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से और गायकी के माध्यम से। अपना सबको ये करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए आईना कि ये गलत हो रहा है, होता भी है, और उस प्रथा को आगे बढ़ाना भी चाहिए। उसका रूप बदला है, हालांकि वही चीज़ है। पहले थोड़ा सा हारमोनियम, ढोलक और झाल से ये सब किया जाता था। उस वक्त वाद्य यंत्र उतना विकसित भी नहीं हुआ था,
उस वक्त बेंजू नहीं था, बहुत सारा क्लारनेट नहीं था, कुछ था कुछ नहीं था। उससे तो ज़्यादा यंत्र भी विकसित हुआ है और बहुत अच्छे ऐसे सिंगर है जो उस चीज़ को रखते हैं। उनकी बहुत सी नाटक में जो उनका गीत गाया जाता था, उस गीतों को आज भी लोग फिर से भी गाते हैं कि समाज सुधरे। लेकिन समाज सुधरेगा तब तो। जी जी। भोजपुरी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है तब से लेके अब तक उन सालों में अगर देखें तो। क्या हमें लगता है कि भोजपुरी जिस तरह से मॉडर्न हो रही है, आने वाले समय में हम शेक्सपियर को भूल जाएंगे, यानी कि भिखारी ठाकुर को ही भूल जाएंगे? रूप बदलता है, भूलता कोई नहीं है। ठीक है, रूप बदलता है, उसका नया पैटर्न आता है, लेकिन याद हमेशा ज़िंदा रहता है कि इसने ये किया भोजपुरी के लिए। और उसका रूप बदलता धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जैसे ही जाएगा तो लोग याद करेंगे कि यही चाह रहे थे हमारे भिखारी ठाकुर जी, उन लोग का यही सपना था कि हमारा भोजपुरी एक स्वच्छ बने। तो भोजपुरी बहुत बहुत स्वच्छ हो गई है। आप थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो भोजपुरी के विषय में मतलब जानते नहीं हैं, चाहे मतलब वो गीत संगीत के माध्यम से पैसा के लालच में कुछ भी कर देते हैं, गा देते हैं, तो वो भोजपुरी को बढ़ाने में उनका योगदान नहीं रहेगा और वैसे उनको समाज उतना प्रतिष्ठा भी नहीं देगी। तो उस पर ध्यान क्या देना है? जो अच्छाई में चल रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसके प्रति हम लोग आगे बढ़ें। जो अच्छा करता है उसी के साथ दुनिया रहती है। भिखारी ठाकुर जी ने समाज को एक आईना बन करके सामने खड़ा हुए, तो आज समाज उनका याद कर रहा है। आज के लोग, आज के कलाकार, युवा पीढ़ी अगर समाज के प्रति अच्छा संदेश देना चाहेंगे गीत के माध्यम से, तो समाज उनके साथ खड़ा रहेगी। भरत शर्मा जी आज के डेट में है ना जी, गोपाल राय जी है ना, तो उनको लोग याद करेंगे आने वाली पीढ़ी में। आज हम लोग भी याद करते हैं। जितने भी भोजपुरी के वैसे लोग रहे हैं, जैसे शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर की बात कर लें, तो न उनकी पुण्यतिथि पर भोजपुरी समाज एकत्रित होता है, न उनकी जन्म तिथि पे एकत्रित होता है। क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में आज के बाद की, इस दौर के बाद से थोड़ा बदलाव होगा कि उन्हें याद किया जाए, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ कहीं इकट्ठी हो और फिर उनको श्रद्धांजलि दे, फिर बताए कि हाँ, हमें इन रास्तों पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज के जन्म देने वाले वैसे लोगों को ही आज इंडस्ट्रीज़ भूलती जा रही है, कहीं-कहीं उनका नाम भी नहीं आता है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो देखिए, ये कलाकारों का व्यक्तिगत अपना दोष है स्वयं, चूँकि वह अपने आप को नहीं जानता है कि हमको क्या करना चाहिए, जी। हमारे आदर्श कौन हैं, हम कहाँ से हैं, इसका शुरुआत कब हुआ था। भिखारी ठाकुर जी के बारे में मुझे लगता है कि भोजपुरी के हर कलाकार को जानना चाहिए, उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या दिया। ठीक है, लोग, सुनने वाले लोग अगर उनका कृति को भूल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जो कलाकार हैं उनको सबको मानना चाहिए कि भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के बारे में और उनका पुण्यतिथि पर कम से कम एक बार आंखें नम होना चाहिए कि उन्होंने बहुत भोजपुरी के लिए किए हैं। तो हम कलाकारों को ये व्यक्तिगत सलाह देंगे और सुझाव देंगे कि अपने आदर्शों को हमेशा आप याद करिए, स्मरण करिए, अनुसरण करिए, तब जा कर के आपका भी विकास उसमें निहित है। जी, जी। सवाल पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा, आप गीतकार हैं तो अपने शब्दों से के माध्यम से उनकी इस पुण्यतिथि पे आप थोड़े बहुत कुछ उनको प्यार दें। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप अपने शब्दों से उन्हें कुछ कहें। कि भोजपुरी के अपना अरे बचैले बाड़े हो, कि भोजपुरी के अपना बचैले बाड़े हो, कि बबुआ उहे कर तू जवन कैले बाड़े हो। गांव घर समाज के बुराई मिटैले, लिख पढ़ी भाव से ऊ कैके देखैले, कि सबके दिल में अपन जगह अरे बनैले बाड़े हो, बबुआ उहे करिहा। एक कलाकार के लिए मैं बोल रहा हूँ जी, जी, जी। कि बबुआ उहे करिहा
जवन ऊ कइले बाड़े हो कि गांव घर समाज के पगड़ी बचैहा, गांव घर समाज के पगड़ी बचैहा, कि गीत संगीत साफ सुथरा तू गईहा, कि याद करी हो जवन रचना ऊ बनैले बाड़े हो, उहे करी हो बबुआ जवन ऊ कइले बाड़े हो। आपने याद ताज़ा कर दिया। ऐसे हम लोग के लिए आदर्श हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये पहले से आपने लिखा या अभी अभी बनाया है? अगर कवि हूँ तो मैं अभी कहाँ लिखा हूँ, आपको तो महसूस हो रहा होगा। जी बिल्कुल, मुझे महसूस, इसलिए मैंने सवाल किया। तो उस चीज़ को गीतकार दो शब्द तो कह ही सकता है, कुछ भी कहीं भी कर सकता है। तो कभी किस बात की कि जब आप किसी विषय को देख करके कुछ कह नहीं पाए, तो आप कभी नहीं है ना, आप इंस्टॉलमेंट किए हुए हैं एप्लीकेशन से। आजकल यही चल रहा है ना, चल रहा है, इसको उठाओ उसको बैठाओ। हाँ, उसको यूट्यूब से उसका गाना लिख करके उसको गवा दीजिए। जी जी। तो ऐसे गीतकार को क्या कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना जी, जिस तरह से इंडस्ट्रीज बदल रही है हम देख रहे हैं, तो क्या शेक्सपियर के उन चीज़ों को भी याद करना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि भिखारी ठाकुर जी जिस तरह से इंडस्ट्रीज को उन्होंने चलाया, बजाया, दिखाया, लिखी गई है, जहाँ मैंने पढ़ा तो वहाँ पे उन्होंने लिखा गया था कि वो लौंडा भी बने थे, और जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थी कि महिलाओं के वस्त्र पहनकर डांस करना, वो भी प्रथा जिंदा थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो क्या हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ वाकई में जिस रूप में देखी जाती है, उसको उसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, वही प्यार उसको दिलाया जाए? देखिए, कलाकार को तो करना ही चाहिए, उस चीज़ को दिखाना ही चाहिए, लेकिन समाज एक्सेप्ट करे तब तो। उस वक्त भी उनको नहीं किया। भिखारी ठाकुर जी के ज़माना में भी उनको जिस तरीक़ा से आलोचना होती थी कि ये लौंडा और नचनिया बजनिया हैं, आज भी करे कोई कपड़ा साड़ी पहन करके तो लोग कहता है कि ऐसा करता है। लेकिन फिर भी समाज बदला है, सोच बदली है, तो आज हम लोग भी याद कर रहे हैं कि भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी के लिए अच्छा किए थे। हम भी याद करते हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाला पीढ़ी भी, हमारे नए जनरेशन भी करे। तो सबको ये करना चाहिए, उनकी जो अच्छाइयाँ है लेना चाहिए कलाकारों को, खास तौर से कि अपना कला में समाहित करके उसको फिर प्रदर्शित करें स्टेजों पर, और दिखाएं कि समाज में ये बुराइयाँ है, इसको मिटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक शब्द बोला था उसमें कि वो जिस तरह से नए नए चीज़ों का हमेशा से उपयोग करते थे भजन कीर्तन में, गान भजन में। आज हम अगर आज की भोजपुरी को देख लें, एक ही गाने को 75 दफ़ा गाया जाता है, न राइटर की सोच हमें दिखती है गानों में, न लिरिक्स कुछ इस प्रकार रहता है, न म्यूज़िक रहती है, और गायक जब गाते हैं तो भी दिखती है। तो क्या हमें लगता है कि भोजपुरी को थोड़े चेंज करना चाहिए, थोड़े उच्च स्तर से सोचना चाहिए, जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को लोग प्यार देते हैं? और सिर्फ़ एक सिंगर की बात नहीं होती, यहाँ पे जितने भी सिंगर हैं, जो जो उनका नाम आता है, वो सारे उन्हीं गानों को इतनी दफ़ा गाते हैं, इतना बार गाते हैं कि उस गाने का महत्व ही ख़त्म हो जाता है। तो क्या इस पे भी कुछ बदलाव करनी चाहिए? ये देखिए, जिन गीतकारों का नाम ले रहे हैं, गीतकार शब्द लगा दिए हैं, और वैसी हरकत करता है कि किसी का गीत उठा करके, और कलाकार जो गा रहा है गंदा कलाकार भी है, और जो ऐसा कर रहा है वो भी गंदा है। उस गीतकार में, गायक में उनका श्रेणी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। गीतकार गायक का ये होना चाहिए कि जो हमने लिखा उसको एक गायक गाए, और उसके बाद उस चीज़ को सुना, अच्छा नहीं लगता है तो फिर नया कुछ बनाइए। गीतकार आविष्कारक होता है ना, कुछ नया चीज़, कोई रचना नया करिए जिससे समाज का पट खुले और अच्छाई करे। अभी ना कि एक ही गीत के 10 लोग आता है तो आप ही बुराई कर रहे हैं कि आप अच्छा नहीं लगता है, तो हमको अच्छा लगेगा। हम अगर बॉलीवुड के गानों को उठा के देखें तो उनके गाने हमेशा, लिरिक्स हमेशा पसंद आए हैं, किए गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से बॉलीवुड की कॉर्पोरेट घराने भोजपुरी में पाँव जमा रही है, और 2 साल के अगर करियर को देख लें तो भोजपुरी में इतने गाने बने हैं, लेकिन उन सब का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अर्थहीन गाना ही लोग लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करिएगा। सही गीतकार के पास आप पहुंच नहीं पा रहे। मनोज मतलबी गोविंद विद्यार्थी के पास पहुंचेंगे नहीं, तारकेश्वर मिश्र राही जी के पास पहुंचेंगे नहीं, तो गीत कौन देगा।
अच्छे गीतकारों के पास जाइएगा तब ना, बिल्कुल। तो आप वहाँ झुकना पसंद करेंगे नहीं। पहले लोग में अदब भी होता था, गायकों में भी, गीतकार में भी। जी। गुरु शिष्य का जो संबंध था वो लोग निभाते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन जा कर के गुरु का आपका ये होता था जो नहीं, जो थाली में लेकर के जो उनका आरती टाइप के होता जी। था, गुरु का इतना माने सर्वोच्च स्थान दिया सम्मान जाता था। हाँ, लेकिन आज वो कहाँ है? नहीं दिखता। गीतकार एक बनिहार की तरह गायक के जी। पीछे पीछे घूमता है, जी, कोई वैल्यू नहीं कोई है, वैल्यू नहीं। क्योंकि उसमें खुद गुण नहीं है। गुणी आदमी वो काम नहीं कर सकता है। हमको कहिएगा किसी के पीछे घूमने के तो हम घूमेंगे, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ अच्छा लिखना है, तो हम आपके पीछे घूम करके ये काम कर सकते हैं। अब पीछे घूमेंगे पैसा के लिए ना जी, जी, तो पैसे के लिए अगर गीतकार एक साहित्यकार मरने लगे तो साहित्य नहीं लिख नहीं, सकता है। बिल्कुल। गायक कमाए, हमें समाज में अच्छा लिखना है, हमको उतना ही चाहिए जितना में रोजी रोजगार अपना भोजन पानी चल सके और समाज में किसी इज़्ज़त प्रकार की प्रतिष्ठा हाँ बनी रहे। प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, जी, ज़रूरत पे सब लोग खड़े रहे। ये जीवन जीने के लिए बहुत काफ़ी है। प्यार स्नेह बना रहे, सबको मेरे प्रति श्रद्धा रहे। बिल्कुल। श्रद्धा अगर मेरे प्रति दिल में किसी के प्रेम है तो ये सबसे बड़ा दौलत है, मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मुझे बहुत ये नहीं चाहिए कि कोई बंगला हो। गीतकारों का, साहित्यकारों का यही रहता है। जी, जी, वो आपने अक्सर प्रेमचंद की कहानी सुने होंगे जी। कि कैसे कैसे गरीबी में अपना जीवन बिताए। मरने के बाद बहुत लोग जी, प्रेमचंद की क्या क्या कह दिए कि उनकी बहुत सारी उपनिषद हिट हुआ, तो मरने के बाद मरेंगे। जीते जी उनका कोई महत्व तो नहीं थी। बिल्कुल। और वो पैसा के लिए मरे भी नहीं। जो जैसा था वैसे उसी सिचुएशन में, उसी भाव में, उसी स्थिति में हवाई चप्पल पर जीवन गुजारने वाले लेकर के चले गए। जी, तो लोग समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और सही लोगों के पास कलाकार पहुंच नहीं पा रहे नहीं हैं। पाते हैं। अब जो भी रीजन हो, जी, वो आदर नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि पैसा दे देंगे लेकिन आदर नहीं देंगे, बिल्कुल। तो पैसा से पैसे वाला ही झुकेगा। आदर वाले पैसा कितना भी दे दीजिए वो नहीं नहीं झुकेगा झुकेंगे, सर। बिल्कुल। सर हमारी इंटरव्यू लंबी ना हो इसलिए एक लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के आप एक ऐसे स्तंभ है जिन्होंने 20 साल से इंडस्ट्रीज़ में अपना सब कुछ दिया है। शेक्सपियर की इस यानी कि भिखारी ठाकुर जी की इस पुण्यतिथि पर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन्हें आज भूल गई है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़, या तो उनकी पुण्यतिथि पर याद नहीं करती या फिर उनकी जन्म तिथि पर याद नहीं करती। उन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के पूरे कलाकारों को जो भी इस इंडस्ट्रीज़ में या तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल रूप से अपना सहयोग देते हैं, उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं संदेश के रूप में मान लीजिए, या मेरा आप लोग कलाकारों लोग से मतलब सलाह है कि भिखारी ठाकुर को भले भूल जाइए लेकिन उनकी कृति को याद रखिए। कृति याद रखना मतलब उनको याद रखना, उनके विचारों को याद रखना मतलब भिखारी ठाकुर को याद रखना। तो उनके विचारों को याद रखिए, उनकी कृति को याद रखिए और अपने गीत संगीत में उनको समावेश करिए और वो चीज़ दिखाइए कि समाज में जो कृति है, बुराइयां है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर विचार करना है। और ज़्यादा क्या कहा जाए, उनके पुण्यतिथि पर आभार है और दुख भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। दुख इस बात की है कि हम लोग के बीच में नहीं है, हम लोग देख नहीं पाए। जी, तो दोनों है, खुशी और गम दोनों है जीवन में। और ज़्यादा क्या कहेंगे। धन्यवाद सर अपना बहुत बेशकीमती सा समय हमें देने के लिए। तो आपने देखा मुन्ना मोहित जी ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन सभी पहलुओं को बताया और साथ ये भी कहा कि आपको जिस इंडस्ट्रीज़ में हैं आप तो ऐसे लोगों को याद करें, चाहे उनका पुण्यतिथि ही क्यों ना हो या फिर उनकी जन्म तिथि ही क्यों ना हो, उनके आदर्शों पे अगर आप चल रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप हैं, तो ऐसे कलाकारों को याद करें, उनको अपना सम्मान दें और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको आगे यूँ ही बढ़ते रहना है तो उनके पदचिन्हों पे चले और उनको एक बार पढ़े भी और समझे भी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ तब क्या थी और अब क्या है। इस इंडस्ट्रीज़ में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साथ ही इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और सभी चीज़ों को लेकर आप मुन्ना मोहित से हम फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार।